Hello, my loving students. I am Professor S.C. Misra. I have been guiding the students preparing for IIT, JEE and other engineering competitions for more than 20 years. तो 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे इंजीनियरिंग सेक्टर में है और कितने स्टूडेंट्स अदर सेक्टर्स में है, जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, इनकम टैक्स, सीबीआई, बीपीएससी वगैरह वगैरह। हर क्षेत्र में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचिंग क्षेत्र में भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। आज के वीडियो का मेन फोकस है कि हमारे आईआईटी जेईई 2020 का समय बहुत कम रह चुका है। अब लगभग 20 डेज रह गया है। तो इस 20 डेज में कैसे हम लोग अपने प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी बनावे जिससे हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर सके। बहुत सारे बच्चे मुझे फोन करके भी बोले हैं और कहे भी हैं कि सर, इस कोरोना महामारी में हमारे मन में इनर्शिया आ गया है, स्लैकनेस आ गया है, शिथिलता आ गई है, इसमें हम क्या करें। तो देखो मेरे बउआ, जेईई मेन एग्जाम जो है वो मैराथन रेस की तरह है। उस मैराथन रेस में लास्ट में सबसे ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, अंत में सब चीज अपना देना पड़ता है, सब कुछ अपना 100% लगाना पड़ता है, तभी वह रेस तुम जीत पाओगे। अगर लास्ट में अगर तुम अपना 100% नहीं लगाए तो तुम रेस से बाहर हो जाओगे। तो वही तुम्हारा जेईई है। तुम्हारे अंदर जो भी इनर्शिया है उसको त्यागो, जोश खरोश में आ जाओ और आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो जाओ कि तुम निश्चित रूप से कर सकते हो। तो निश्चित रूप से यह 20 दिन में ही तुम चमत्कार कर दोगे, ऐसा हमारा मानना है। अब प्रश्न उठता है कि तुम ये कहोगे कि हमारा स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए इस 20 डेज में। इस 20 डेज में हम कैसे पढ़े जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो देखो बउआ, ये बात तो सही है कि टाइम अब बहुत कम है। तो इसमें तुम्हारा जो प्लानिंग होना चाहिए वो इस टाइप से होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी पूर्वक होना चाहिए। अभी तुम पूरा सिलेबस को चाहो कि पूरा सिलेबस पर में को हम देखने लगे तो ये 20 दिन में तुम पूरा सिलेबस नहीं देख सकते हो। अभी तुमको चाहिए ऐसा कि वैसा 15 चैप्टर 20 चैप्टर तुमको चाहिए जिससे जेईई में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले उसको फोकस करो। जब वो फोकस हो जाए तब उसके बाद 5-10 चैप्टर ऐसा चुनो जो काफी, जिसमें ज्यादा मेहनत करके कम क्वेश्चन बन पाता है या कभी कभी उसमें कठिन प्रॉब्लम भी पूछ देता है, तो उसको सेकेंडरी में रखना। प्राइमरी में पहले 10-15 चैप्टर का ऐसा चुनाव होना चाहिए जिससे जेईई में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं मैथमेटिक्स में बता रहा हूं, जैसे वेक्टर और 3D से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेन में, वेक्टर और 3D से। और वेक्टर में भी 2 चैप्टर और 3D में भी 2 चैप्टर। बहुत कम टॉपिक है और क्वेश्चन का संख्या 4 है और क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। उस क्वेश्चन को तुम इजीली जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहले वेक्टर और 3D को तुम कंप्लीट कर लो इस बीच में। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 ही चैप्टर पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन, सर्किल और कोनिक सेक्शन, जिसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला आते हैं। और इस 3 चैप्टर में तुमको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा जेईई मेन में, इस 3 चैप्टर से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारे लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट होगा। उसको तुम चाहोगे तो इजीली कंप्लीट कर सकते हो और उससे तुम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और उसका क्वेश्चन का बहुत बड़ा रेंज भी नहीं बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो ये हो गया। उसके बाद कैलकुलस में चले जाओ। कैलकुलस में खास के इंटीग्रल साइड में आ जाओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाओ। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंटीग्रल साइड से 5 क्वेश्चन रहते हैं जेईई मेन में बउआ। तो 5 क्वेश्चन में खास के डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज बहुत छोटा टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन तुमको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से मिल जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व से। एरिया बाउंडेड बाय कर्व भी बहुत आसान है। और एक क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से, वो भी बहुत सिंपल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, या कभी कभी डिफरेंट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ ए सम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन वहां से हो गया, एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन से हो गया, इस प्रकार से। और इसके बाद एक क्वेश्चन तुमको इनडिफरेंट इंटीग्रेशन से भी रहेगा, लेकिन इनडिफरेंट इंटीग्रेशन का थोड़ा रेंज ज्यादा है। तो वहां तुम तैयारी जो करना
तो सबको नहीं पढ़ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना इंडिफरेंटिएशन में। बाकी डिफरेंशिएशन तो तुम जानते ही हो, डिफरेंशिएशन भी आसान है और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी आसान है, उससे भी एक एक क्वेश्चन रहेंगे। और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट या लिमिट, इस सबसे भी एक क्वेश्चन रहेंगे, तो वो थोड़ा लंबा टॉपिक बन जाता है, तो उसको तुम अभी चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। क्लियर है? अलजेब्रा से भी तुम चाहोगे तो कॉम्प्लेक्स ए सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना 2 तो 1 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तुम अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज तुम ले सकते हो। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम ले सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले सकते हो, उससे भी एक एक क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार से तुम चाहो प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों को मिला दो तो उससे एक क्वेश्चन मतलब बन जाएंगे। तो इस प्रकार से तुम चाहो तो इस ढंग से इस 20 दिन में तुम अच्छे से तैयारी कर सकते हो, जहां से तुम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। खासकर मैथमेटिक्स में जो 3 बात पहले बोला उसको ध्यान रखना, 3D और वेक्टर से 4 क्वेश्चन, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 चैप्टर पढ़ना है मात्र और 4 क्वेश्चन उससे भी रहेंगे, और इंटीग्रेशन से 5 क्वेश्चन जिसमें एप्लीकेशन भी आ जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया, तो इससे भी 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से एक एग्जांपल मैं दिया हूं, इस प्रकार से तुम अपने स्ट्रेटजी को बना सकते हो। अभी उतना ही पढ़ो, अभी पूरे सिलेबस में घूमोगे तो 20 दिन में क्या कर सकते हो। अभी तुमको जो मैं बोला हूं जिससे मैक्सिमम स्कोर पा सको उस ढंग से काम करो, और अपने समय का भी थोड़ा सा मैनेजमेंट करो। अभी कम से कम 4-4 घंटा तीनों विषय पर होना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट पर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर। यही स्ट्रेटजी बनाओ 12 घंटा, और हर दिन कम से कम 2 घंटा तुम रिवीजन का टाइम रखो। रिवीजन करेंगे और बनाएंगे, और चैप्टर जो पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन को बनाने का तरीका ऐसे करना, जैसे मान लो कोई भी चैप्टर तुम उठाओगे तो उस चैप्टर में क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 टाइप के, 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर में। तो 6 टाइप तुम ले लिया। अब तुम ही बताओ एक टाइप में कितना वेरिएशन हो सकता है, 3 से 4, तो 6 × 18, चाहे 6 × 24, यानी 20 से 22 क्वेश्चन अगर तुम बना लोगे एक चैप्टर में तो तुम्हारा वो चैप्टर लगभग क्लियर कंसेप्ट रहेगा। और इस प्रकार से तुम चाहो तो इस जेई को क्रैक कर सकते हो और आत्मविश्वास बना के रखो। और लास्ट टाइम मैं बोल चुका हूं, या 20 दिन अगर तुम कड़ा मेहनत कर लेते हो, कड़ी मेहनत कर लेते हो, अच्छा से लेबर कर लेते हो, तो फिर आने वाला समय में तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा और तुम चमत्कार कर सकते हो। इस 20 दिन का समय ऐसा है जिसमें तुम चाहो तो इसमें तुम चमत्कार कर सकते हो, और चमत्कार ऐसा नहीं, तुम एक रैंकर बन सकते हो, सीधे पास होना नहीं, रैंकर बन सकते हो, एक अच्छा फैकल्टी तुमको मिल जाएगा। इसलिए मेरी बातों को ध्यान रखना, और लास्ट में यही कहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती। तो अगर तुम चाहोगे तो निश्चित रूप से क्रैकर बन सकते हो, और हमारी लास्ट में यही शुभकामना है कि तुम निश्चित रूप से इस बार जेई 2020 जो 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में अभी डेट क्लियर है उसके एग्जाम का, बाकी क्या कैसे हो सकता है, आगे भी कहीं बढ़ सकता है, या हम वही मान के चल रहे हैं, तो तुम निश्चित रूप से उसमें सफल होगे, ऐसा हम शुभकामना और आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं बातों के साथ सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, और सभी दीर्घायु रहें और सभी अपने गोल को अचीव करें, यही आशीर्वाद देता हूँ।